हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का पहला चैप्टर पूर्णांक। पूर्णांक समझने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं। मान लेते हैं कि कोई स्थान है, कोई भी जगह ले सकते हैं, और उसका जो तापमान है वो अलग अलग मौसम में अलग अलग है। जैसे सर्दी में उसका तापमान जो है वो है आपका -12 डिग्री सेंटीग्रेड। बरसात के दिनों में उसका जो तापमान है वो आपका -20 डिग्री सेंटीग्रेड, और गर्मी के दिनों में उसका तापमान है 23 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर देखिएगा, जो गर्मी में है वो +23 डिग्री, बरसात और सर्दी के मौसम में -12 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो माइनस की और जो प्लस की संख्याएं हैं, इन्हीं को ही बोला जाता है पूर्णांक। तो ये जो प्लस की और ये माइनस की जो संख्याएं हैं, इन्हें बोला जाता है पूर्णांक। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि जो पूर्णांक जो हैं आपके, पूर्णांक जो हैं बेसिकली कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। ठीक है, जैसे अब हम 0 मान लेते हैं। 0 भी क्या है, एक पूर्णांक है। 0 के जब अपन बाएं तरफ चलते हैं, 0 के जब हम दाएं तरफ चलते हैं राइट हैंड साइड में, तो जो संख्या बनती है वो क्या बनती है, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 और अनंत तक चलती रहती है। इसी प्रकार जब हम माइनस की तरफ बढ़ते हैं तो -1, -2, -3, -4 और -∞ तक चलती है। ऐसी संख्या चलती रहती है। तो जो 0 हैं और 0 की ये जो बाईं तरफ चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है बाईं तरफ, इनको बोला जाता है ऋणात्मक। इनको क्या बोला जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। और जो ये राइट हैंड साइड में चलती हैं, इनको बोला जाता है धनात्मक पूर्णांक। क्या बोला जाता है, धनात्मक पूर्णांक। और जो शून्य जो होता है ये एक पूर्णांक है, लेकिन ना तो ये धनात्मक में है और ना ही ऋणात्मक में है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पूर्णांक जो होते हैं वो बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। धनात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक जिनके आगे प्लस का साइन हो। दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक जिनके आगे माइनस का साइन होता है। और शून्य, तो शून्य एक पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक है जो न ऋणात्मक है। इसका मतलब जो शून्य है वो कैसा है, उदासीन पूर्णांक है, जो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। अब देखो, हम संख्या रेखा पे समझते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक को कैसे लिखा जाता है। तो संख्या रेखा पर समझते हैं अपन। संख्या रेखा मान लीजिए कि आपकी ये संख्या रेखा है और संख्या रेखा पर ये 0 हमेशा बीच में आएगा। और 0 के जब हम दाईं तरफ चलेंगे तो +1, +2, +3 और ऐसे चलता रहेगा। और 0 के जैसे हम बाएं तरफ चलेंगे तो यहाँ पर चलेगा -1, -2, -3। ठीक है ना। ये संख्या रेखा पर पूर्णांकों को लिखने का तरीका है। कई बार क्या होता है, बच्चे ऐसे लिख देते हैं कि ये 0 यहाँ पर +1, +2, +3 और ऐसे स्टार्ट कर देते हैं, -1, -2, -3। तो ये जो तरीका है ये गलत है। हमेशा प्लस और माइनस दोनों 0 के पास ही स्टार्ट होंगे। ओके, तो ये तरीका आपका गलत है और ये संख्या रेखा पे दर्शाने का सही तरीका है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भी आपकी भिन्न होती हैं, जो भी आपके दशमलव संख्याएँ होती हैं, जो भी परिमेय संख्याएँ होती हैं, वो सभी पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। बेसिकली पूर्णांक है क्या, संख्याएं हैं जिनके आगे प्लस और माइनस का साइन होता है। अब हम पूर्णांकों के गुणधर्म समझते हैं कि पूर्णांकों की गुणधर्म कैसे होते हैं। पूर्णांकों के गुणधर्म का अर्थ है कि पूर्णांकों को जोड़ा कैसे जाए और घटाया कैसे जाए। तो हम एक सामान्य तरीके से भी जोड़ना और घटाना सीखेंगे, और संख्या रेखा पर कैसे जोड़ा और घटा जाए वो भी हम सीखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। योग और व्यवकलन।
व्यवकलन का मतलब होता है घटाव करना, योग का मतलब जोड़ना। अब देखो तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी बातें हैं, जैसे यदि कोई संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या भी प्लस की है तो आंसर में प्लस आएगा। यदि कोई संख्या माइनस है और एक प्लस में है तो वहाँ पर माइनस होगा, ठीक है ना, घटाव होगा। कोई संख्या प्लस में है, दूसरी संख्या माइनस में है तो भी वहाँ पर क्या होगा, घटाव होगा। और दोनों संख्याएं, एक प्लस में और दूसरी भी माइनस में है, ठीक है ना, दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब दोनों संख्याओं के साइन समान हो तो हमेशा क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और जब दोनों संख्याओं के साइन अलग अलग हो तो हमेशा माइनस होते हैं। कैसे होता है, तो अपन क्वेश्चन के थ्रू इनको समझने का प्रयास करते हैं। कैसे, पहला उदाहरण, जैसे कोई संख्या है 3 + 5 और बोलता है कि इन दोनों को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, 5 और 3 8, दोनों प्लस के हैं तो आंसर भी प्लस में आएगा, ठीक है। अब इसको संख्या रेखा पे कैसे जोड़ेंगे, तो देख लेते हैं। ये मेरी संख्या रेखा, ठीक है, ये मेरा हो गया 0, ठीक है, बड़ा कर देते हैं क्योंकि बड़ा नंबर है, 5 तक है, +1 +2 +3 +4 +5 एंड आगे आगे चलता रहेगा, ठीक है ना, 6 7 और 8 तक चलेगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है कि 5 और 3 को जोड़ना है अपन को, तो कैसे जोड़ेंगे, पहला है 3 और 3 के अंदर 5 जोड़ना है। अब देखो जोड़ना हो तो हमेशा जो प्लस चलता है वो हमेशा किस तरफ चलता है, दाईं तरफ चलता है, ठीक है ना, किस तरफ चलता है, दाईं तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में। तो कैसे होगा, ठीक है ना, 5 जोड़ने हैं तो 5 कदम चलना है, 1 2 3 4 और 5, तो आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। इसी प्रकार देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, -5 + 2, -5 और +2, तो हम क्या करेंगे, -5 और +2 है तो एक संख्या माइनस की है, प्लस की, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब घटाव का, 5 में से 2 गए 3, अब साइन प्लस का आ गया माइनस का। तो जो साइन होता है आंसर का वो डिसाइड करता है कि बड़ी संख्या के आगे प्लस है या माइनस, तो आगे क्या है, माइनस, तो आंसर में आएगा माइनस। अब संख्या रेखा पे इसको समझते हैं, क्या होगा संख्या रेखा पे, ठीक है ना, ये हमारा 0, ये हमारा +1, ये हमारा +2, -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब देखिएगा -5 ये रहा। अब -5 में +2, तो हमें पता है तो प्लस तो किस तरफ है, आपके राइट हैंड साइड में है, किस तरफ है, राइट हैंड साइड में, तो 2 कदम दाईं ओर चल रहे हैं, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो आंसर कहाँ आ गया, -3। समझ में आ गया। इसी प्रकार हम तीसरा उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 3, -5 में ऐड करना है -3 को, आंसर क्या आएगा, तो देखिएगा माइनस और माइनस प्लस होते हैं, 5 और 3 हो गए अपने 8, अब बड़ी संख्या कौन, 5 के आगे क्या, माइनस, तो आंसर में क्या आएगा, माइनस। तो जो उत्तर का जो साइन होगा वो डिसाइड करेगा कि बड़ी संख्या के आगे कौन सा साइन है, ओके। अब इसको समझते हैं हम संख्या रेखा पे, ये हमारा हो गया 0, एक तरफ ले लेते हैं क्योंकि माइनस की संख्या है, +1 +2 और चलता रहेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -7 और -8। ये रहा हमारा -5 -3 का मतलब बाएं तरफ चलना, आपको लेफ्ट हैंड साइड में चलना है, तो ये हो गया 1 कदम 2 कदम 3 कदम, आंसर कितना आ गया, -8। सिंपल है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे -4 में आपको ऐड करना है -7, तो कितना आएगा, 7 और 4 11, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो -11 हो गए। अब देखो संख्या रेखा पे कैसे होगा, ध्यान से देखना, ये हो गया अपना 0, यहाँ ले लेते हैं क्योंकि माइनस की सब संख्या है तो माइनस को एक तरफ ले लेते हैं, ये हो गया +1, यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 5 6 7 8 9 10 11 7 8 9 10 और 11। अब -4 के अंदर -7 को ऐड करना, तो ये रहा -4 -7, इसका मतलब बाईं तरफ चलना है, बाएं कदम, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 कदम चल गए, किस तरफ, माइनस की तरफ, माइनस कहाँ है आपके, बाईं तरफ, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड में चले, तो आंसर आ गया 11, फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह का अपन पूर्णांकों को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो यहाँ से अपन को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, यहाँ से हमें चीज़ें मिलती हैं, ठीक है ना, यहाँ से हमें क्या मिलता है कि जब धनात्मक में
धनात्मक को जोड़ते हैं, धनात्मक को जोड़ते हैं तो कहाँ तरफ चलते हैं? धनात्मक को धनात्मक में जोड़ते हैं, इस तरफ किस तरफ चलेंगे? दाईं ओर चलेंगे, दाईं ओर चलते हैं। ठीक है। दूसरा कि यदि धनात्मक में ऋणात्मक को जोड़ेंगे, ऋणात्मक को जोड़ते हैं तो किस तरफ चलेंगे? धनात्मक में ऋणात्मक को चल रहे हैं तो किस तरफ चलेंगे? बाईं ओर चलेंगे। किस तरफ चलेंगे? बाईं ओर चलते हैं। तीसरा, अब यदि मैं ऋणात्मक में ऋणात्मक जोड़ता हूं, ठीक है ना, ऋणात्मक में ऋणात्मक को जोड़ते हैं तो किस तरफ चलेंगे? बाईं ओर चलेंगे, क्योंकि नेगेटिव हमेशा राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में होता है। 4, यदि ऋणात्मक में धनात्मक को जोड़ते हैं तो धनात्मक को जोड़ रहे हैं तो किस तरफ चलेंगे? दाईं ओर चलेंगे, दाईं ओर चलते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने पूर्णांक को पढ़ा।